पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सटीक और कारगर कार्रवाई से आतंकवाद के पोषक पाकिस्तान का पूरा आतंकी नेटवर्क भारतीय सेना की संयुक्त कार्रवाई में तहस नहस हो चुका है। भारत ने जिस तरह सुनियोजित तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया, वो न सिर्फ तारीफे काबिल है, बल्कि सेना की काबिलियत, उसकी मारक क्षमता और सटीकता की भी निशानी है। भारतीय सेना ने चुन चुनकर उन ठिकानों को निशाना बनाया जो आतंकियों की ऐशगाह बने हुए थे। इन्हीं स्थानों में पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का मरकज तैयबा वो स्थान है जहां 2008 के मुंबई हमले में शामिल अजमल कसाब समेत अन्य आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकाने को निशाना बनाया, जिनमें मुरीदके का मरकज तैयबा भी शामिल है। इसी कैंप से 26/11 मुंबई आतंकी हमले अजमल कसाब और हेडली ने ट्रेनिंग ली थी। भारतीय सेना ने अपने ऑपरेशन के दौरान इस कैंप को भी नस्तनाबूद कर दिया। यह मरकज आतंक की फैक्ट्री है। इस मरकज के लिए अल-कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन ने भी फंडिंग की थी। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी कि मरकज तैयबा उन 9 आतंकी शिविरों में एक है जिन पर बुधवार को भारतीय सशस्त्र बलों ने कार्रवाई की। भारतीय सशस्त्र बलों ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए मंगलवार देर रात पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिनमें बहावलपुर का जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ और मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का ठिकाना शामिल है। मरकज तैयबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 18 से 25 किलोमीटर दूर स्थित है और 2008 के मुंबई आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को यही प्रशिक्षण दिया गया था। अजमल कसाब और डेविड हेडली ने भी यही ट्रेनिंग ली थी। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये सैन्य हमले किए गए। पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। हमले के कुछ घंटों बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ मीडिया को भारत के ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। मिस्री द्वारा दिए गए प्रारंभिक वक्तव्य के बाद दोनों अधिकारियों ने भारतीय सेना द्वारा निशाने बनाए गए स्थलों के बारे में जानकारी साझा की। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी शिविरों पर मिसाइलें हमले किए। सैन्य अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के मरकज तैयबा, बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के मरकज सुभान अल्लाह, सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन के महमूना जोया फैसिलिटी और बडनाल में मरकज अहले हदीस में लश्कर के अड्डे और मुजफ्फराबाद के साबई नाला में उसके शिविर को निशाना बनाया। कर्नल कुरैशी ने कहा कि मरकज तैयबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 18 से 20 किलोमीटर दूर स्थित है और 2008 के मुंबई आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों को यहीं पर प्रशिक्षण दिया गया था। अजमल कसाब और डेविड हेडली ने भी यहीं से सीखा था। मुरीदके स्थित मरकज तैयबा हाफिज सईद के नेतृत्व वाले लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय था। मुंबई हमलों के बाद जिंदा पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद अजमल आमिर कसाब ने मुरीदके में प्रशिक्षण प्राप्त करने की बात स्वीकार की थी। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए इस हमले के लगभग 4 साल बाद कसाब को नवंबर 2012 में पुणे की यरवदा जेल में फांसी की सजा सुनाई गई थी।
भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।